दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और हमारे देश में जो अंग्रेजों के गुलामी की निशानी के रूप में 3 काले कानून थे, उनको समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर नए कानूनों को लाया गया दोस्तों। उनमें से दोस्तों एक है भारतीय दंड संहिता जो पुराना कानून था, उसके स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता नाम का कानून हमारी सरकार जनता के समक्ष लेके आई है हमारे देशवासियों के लिए। आज का जो वीडियो है हमारा इसी संबंध में है कि नए कानून में किस कौन-कौन सा अपराध कौन सी धारा में आता है, पुराने कानून में वो धारा क्या थी और सजा का प्रावधान क्या है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जो मुकदमे पहले से चल रहे हैं, वो कौन से कानून से गवर्न होंगे और जो मुकदमे नया कानून पारित होने के बाद लागू हुए हैं, वो किस प्रोविजन में आएंगे दोस्तों, कौन से कानून से बंधे हुए होंगे। तो आज का वीडियो इसी संबंध में है दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें दोस्तों। इसके वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। आपको, आपके मित्रों को, आपके परिवारियों को, आपके रिश्तेदारों को कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए आज ये वीडियो मैं लेके आया हूं आपके सामने। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं मेन बात पर। दोस्तों पुराने जो कानून में छेड़छाड़ की जो धारा थी वो 354 थी, लेकिन नए कानून में जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में इस धारा को 354 से बदलकर धारा 74 में इसको प्रावधानित किया गया है और उसमें सजा का प्रावधान 1 से 5 वर्ष तक का है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों बलात्कार, रैप जिसको बोल देते हैं। रैप जो पुराने कानून में भारतीय दंड संहिता में 375 और 376 के तहत प्रावधानित था दोस्तों। अब रैप के लिए जो धारा है नए कानून में धारा 63 और 64 है दोस्तों। रैप के लिए जो सजा का प्रावधान नए कानून में किया गया है वो 10 वर्ष तक का और आजीवन कारावास हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो आता है गर्भपात, एबॉर्शन जिसको बोल देते हैं। एबॉर्शन के लिए जो पुराने कानून में धारा थी 312 और अब नए कानून में यह धारा हो गई 88 यानी 88। और गर्भपात कारित कराने पर जो सजा का प्रावधान किया गया है वो 3 वर्ष और जुर्माने तक का लिए किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों हत्या। हत्या को जो पहले परिभाषित किया गया था पुराने कानून में धारा 300 और 302 के तहत परिभाषित किया गया था और दंड का प्रावधान दिया गया था, लेकिन नए कानून में इस धारा को बदलकर अब हत्या के लिए जो धारा लगेगी वो 101 और दंड का प्रावधान है 103 में। हत्या के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमला, असल्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी पर हमला करेगा तो पहले तो वो धारा 351 यानी 351 के तहत दंडनीय था, लेकिन अब ये धारा बदलकर हमला की जो है 130 धारा 130 हो गई है दोस्तों। इसमें 3 माह तक का सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों अपहरण। अपहरण जो है आईपीसी में यानी पुराने कानून में धारा 362 के तहत प्रावधानित था, लेकिन अपहरण के लिए जो नए कानून में जो धारा आई हमारी अब वो 338 के तहत आएगा। अपहरण का जो अपराध है वो धारा 338 के तहत आएगा और इसमें आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक का कठिन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है किसी अपराधी को दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों बलवा। बलवा जो था पुराने कानून में जो परिभाषित या प्रावधानित किया गया था वो धारा 146, 47 और 48 में प्रावधानित था दोस्तों, लेकिन इन तीनों धाराओं को मिलाकर के नए कानून में एक धारा बना दी गई 191 दोस्तों। और इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया 2 वर्ष तक का लेके 2 वर्ष से और 5 वर्ष तक का सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों दंगा। दंगा का जो प्रावधान था पुराने कानून में वो था 159 और 160 के तहत था दोस्तों प्रावधान था, लेकिन अब दंगे के लिए मात्र इन दोनों धाराओं को जोड़कर एक धारा बना दी गई 194 और इसमें 1 माह तक के लिए आपको सजा का प्रावधान है और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है दोस्तों। अब आता है लोग कभी कभी किसी के मामले में झूठी गवाही न्यायालय में जाकर दे देते हैं और उससे वो व्यक्ति जो है निर्दोष फंसने के चांस बन जाते हैं।
अब झूठी गवाही को जो पुराने कानून में जो सेक्शन 191 था उसमें प्रावधानित किया गया था, अब जो झूठी गवाही के लिए जो नया प्रावधान नए कानून में आया है वो 227 और 229 में प्रावधानित किया गया है दोस्तों। झूठी गवाही देने के लिए जो दंड का प्रावधान है उसमें 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है चोरी का अपराध। चोरी का जो अपराध था, यानी जो व्यक्ति चोरी करेगा उसको पहले कानून में 378 और 379 का प्रावधान जो उस पर लागू होते थे, लेकिन अब चोरी करने वाले पर केवल एक धारा, यानी दोनों धाराओं को मिलाकर एक धारा बना दी गई 303, और इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों 3 वर्ष तक के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो नई धारा हमारी बीएनएस में नए कानून में जोड़ी गई, झपटमारी। जैसे चेन स्नैचिंग का मामला है, अपराधी बैग छीन के भग जाते हैं, मोबाइल लूट के भग जाते हैं, तो ये पहले इसमें कोई प्रावधान हमारे कानून में इस संबंध में नहीं था, लेकिन सरकार अब नया कानून में इस धारा को लेके आई है और ये धारा है 304, और इसमें जो सजा का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई झपटमारी करेगा, यानी चेन स्नैचिंग करेगा या बैग को लूट के ले जाएगा या मोबाइल को लूट के ले जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अब ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और 3 वर्ष तक के लिए दंडित किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों लूट। लूट जो होता था पहले पुराने कानून में, इंडियन भारतीय दंड संहिता में, वो 390, 392, 93 और 94 के तहत परिभाषित किया गया था, प्रावधानित किया गया था। अब इन चारों धाराओं को मिलाकर एक धारा बना दी गई लूट के लिए, और वो धारा है 309 यानी 309 सेक्शन, और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 10 वर्ष तक के लिए कारावास का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों डकैती। डकैती पहले जो है 4 जो धाराओं के अंदर समाहित थी, प्रावधानित थी, 391, 95, 96 और 99 दोस्तों। अब इसमें जो तीनों चारों धाराओं को मिलाकर अब एक धारा डकैती के लिए बना दी गई 310 सेक्शन 310, और इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया वो आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडनीय प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आता था दोस्तों छल, धोखा, चीटिंग। ये सब चीज जो थी पहले जो थी, ये छल का जो प्रावधान था 415, 17, 18 और 20 इन धाराओं में समझाया गया था, लेकिन अब इन सबको मिला के इसके लिए एक धारा का प्रावधान ले आए नए कानून में, और वो छल अब जो आता है किसी भी तरह का, चाहे वो छल हो, वो धारा 318 के तहत आएगा दोस्तों। इसी के तहत वो दंडनीय होगा, और छल के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष तक के लिए कारावास का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट आता है मानहानि। मानहानि को जो प्रावधानित किया गया था पुराने कानून में 499, 500, 501 और 502 धारा के तहत प्रावधानित किया गया था, लेकिन अब इन धाराओं को मिलाकर नए कानून में मात्र एक धारा बना दी गई, वो बनाई गई 356, 356 सेक्शन, और इसमें जो है मानहानि के मामले में 2 वर्ष तक के लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों। अब मैं ये बता दूं दोस्तों कि इस कानून के पारित होने से पहले जो भी मुकदमे अपराधियों के खिलाफ चल रहे हैं वो जो है मुकदमे पुराने कानून के तहत ही निपटाए जाएंगे, लेकिन और वो जो पुराने कानून में सजा का प्रावधान है उसी हिसाब से उनको सजा भी मिल सकती है। लेकिन जब से ये नया कानून जिस दिनांक से लागू हुआ नया कानून, तब के बाद के जो भी अपराध हैं वो नए कानून के तहत विचारणीय होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वास्तव में मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगली टर्म में हम नए वीडियो के साथ, एक नई कानूनी सलाह के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।